नमस्कार है आप सभी को। तो आइए आज हम एक बार फिर आपके समक्ष हनुमान जी की महिमा के बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है मेरे पास आज आपको सुनाने के लिए। एक मंदिर में एक भिखारी हुआ करता था। वो भीख मांग के अपना गुजारा करता था। वो लोग कभी उसे अच्छे पैसा भी दे देते थे, कभी कम भी मिलता था। ऐसे उसका दिनचर्या जा रही थी। एक दिन उसने देखा एक काफी सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उस मंदिर में आया। तो उसने सोचा शायद मैं इससे पैसा मांगू तो ये ज्यादा पैसा देगा, परंतु उसके बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे उसने उससे पैसा मांगा तो उसको ये जवाब मिला कि मैं तुम्हें भीख तो दूंगा पर तुम उसके बदले मुझे क्या दोगे। उसका प्रश्न ये था। उसने बोला मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो आपको क्या दे सकता हूँ। तो बोला मैं तो एक व्यापारी आदमी हूँ, मुझे कोई कुछ देगा तो मैं पैसा दूंगा, ऐसे तो मैं दूंगा नहीं। और ये कह के वो चला गया। अब रात हुई और उस दिन उसको किसी से पैसे भी नहीं मिल पाए। रात भर सोचता रहा कि मुझे वो उसने क्या कहा ऐसा और क्या उसका मतलब था। सोचते सोचते रात हुई। ऐसे एक दो दिन बीत गए। तो 2 दिन बीते तो उसको एक छोटा सा ख्याल आया कि मंदिर के आसपास प्रांगण में ना फूल लगे हुए थे। उसने क्या किया, वो फूल तोड़े। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो कोई किसी से भीख मांगता ना तो एक फूल उस आदमी को दे देता। तो लोग क्या करते, उसे फूल ले लेते और पैसे उसको दे देते। कि उनको फूल तो जैसे भी है मंदिर में चढ़ाने ही है ना, बाहर से लाएंगे, कभी मिलते भी है कभी मिलते भी नहीं है। उनके फूल भी चढ़ जाते और उसको पैसे मिल जाते। तो फिर भी उसको वही रहा कि चलो तोड़ता गया आसपास के फूल और करता गया। फिर वो दोबारा आया भिखारी के पास, मतलब वो व्यापारी ने उसने उसको व्यापारी को फूल दिया, पैसे उससे फिर उसको भीख दी। तो बोला देखो आपके कहने अनुसार मैंने ये कर दिया कि आपको मैंने कुछ दिया और आपने मुझे पैसे दिए। तो बोला ये तो कोई बात ही नहीं हुई, तो तुमने दिया तो है पर बोला तुम व्यापारी तो नहीं हो, मैंने अभी हो पर मेरी तरह बड़े व्यापारी नहीं हो, फिर छोटे व्यापारी हो। फिर वो चला गया। फिर उसके दिमाग में वो बात आ गई कि ये मुझे क्या बोल गया। फिर वो सो नहीं पाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जा रहा था, चलते चलते चला गया। तो उसके दिमाग में एक बात आई, कुछ प्लानिंग हुई उसकी कि वो जोर से चीखा वहां पे कि मैं भी बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा। तो लोग आसपास के देखने लगे शायद ये दिमागी रूप से कुछ हो गया है इसको और ये यहाँ से चला गया। तो काफी दिनों बाद वो वहां पे दिखा भी नहीं उस मंदिर में दोबारा। बाद में क्या हुआ, एक दिन वो आया उसी मंदिर में और बिल्कुल मतलब सूट बूट पहने हुए काफी अच्छा बन के वो पैसे वाला गाड़ी में आया वो। तो उधर वो उसको भिखारी को वही व्यक्ति फिर दोबारा मिला। तो उसने उससे हाथ मिलाया, बोला कि आपने मुझे पहचाना। तो बोला नहीं मैंने तो नहीं पहचाना, हम तो पहली बार मिल रहे। बोले ऐसा नहीं, हम 3 बार मिल चुके हैं और ये तीसरी मुलाकात है हमारी। बोला वो कैसे। बोला पहली बार आपने मुझे बताया कि भीख के अलावा जो मैं काम कर रहा था उससे भी ऊपर मैं उड़ सकता हूँ अगर मैं अपनी सोच बदलूंगा। आपका संदेश मेरे लिए ये था। तो वो भगवान रूपी था कोई इंसान, हनुमान जी ने ही उनको भेजा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने लिया और उसके साथ बैठे फिर उन लोग आपस में बातें होने लगी। तो बोला ये तुम्हारे में बदलाव कैसे आ गया इतना ज्यादा। तो बोला जैसे आपने मुझे पहले बताया कि किसी से कुछ लो तो उसे वापिस करो, ठीक है। तो मैंने फूल देने शुरू कर दिया। जब फूल देने शुरू करे तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ। आप दूसरी बार आपने बोला ये तुम छोटे व्यापारी हो। छोटा व्यापारी का मतलब मुझे तब समझ आया कि मुझे इतना ज्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा इस मेहनत का। तो फिर मैंने एक जगह थी मेरी छोटी सी, उसमें फूल लगाना शुरू किए और इस गांव में ही इसी जगह पे मैं फूल वो ला के फिर बेचना शुरू कर दिया। तो बेचते बेचते आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और आज उसी सिलसिले में मैं और मतलब शहरों में जाता हूँ आता हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ कि मुझे पता है कि इस दिन आप यहाँ पे इस मंदिर में आते तो आपसे मिलने आया था। तो उसका धन्यवाद किया उसने। तो इस कहानी का यही है कि अपनी सोच बदलनी पड़ती है तो कामयाबी मिलती है और साथ में भगवान का साथ हो तब तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जय श्री राम।